Hello everyone and welcome to my channel. Today I am going to start chapter number 7 from 10th class, Control and Coordination, lecture 1. तो आइए बच्चों, हम चैप्टर नंबर 7 शुरू करते हैं और इस चैप्टर के लेक्चर 1 में हम स्टिमुलस, रेस्पॉन्स, रिसेप्टर्स, न्यूरॉन और रिफ्लेक्स एक्शन की जानकारी प्राप्त करेंगे। चैप्टर के लेक्चर को शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स, मैं एक बात करना चाहूँगा, जो भी स्टूडेंट्स मेरे इस चैनल पर नए हैं वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आप सभी बच्चों को टाइम टू टाइम मिल सके। तो आइए स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल से हमारा मतलब है नियंत्रण। हिंदी में हम अगर अपन बोलना चाहेंगे तो कंट्रोल से मतलब है नियंत्रण और कोऑर्डिनेशन से मतलब है समन्वय। यानी हमारी बॉडी में वेरियस ऑर्गन्स के बीच में किस प्रकार से कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन पाया जाता है, वो किस प्रकार से रेस्पॉन्स दिखाते हैं, इन्हीं सभी चीज़ों की स्टडी हम इस चैप्टर में करने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो हम शुरू करते हैं। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स रेस्पॉन्ड एंड रिएक्ट टू चेंजेस इन द एनवायरनमेंट अराउंड देम। तो स्टूडेंट्स, हम सभी जानते हैं कि एनवायरनमेंट के अंदर लगातार चेंजेस होते रहते हैं और इन चेंजेस के अगेंस्ट जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, वो किसी न किसी प्रकार की रिएक्शन दिखाते हैं या वो रेस्पॉन्स दिखाते हैं। द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट टू विच द ऑर्गेनिजम्स रेस्पॉन्ड एंड रिएक्ट आर कॉल्ड स्टिमुलाई। जो भी चेंजेस एनवायरनमेंट के अंदर हो रहे हैं स्टूडेंट्स, जिसके अगेंस्ट ऑर्गेनिजम्स रेस्पॉन्ड कर रहे हैं या रिएक्शन कर रहे हैं, इन चेंजेस को हम स्टिमुलाई के नाम से जानते हैं स्टूडेंट्स। सिंगुलर वर्ड में हम स्टिमुलाई को स्टिमुलस कहेंगे, तो आप दोनों वर्ड याद करेंगे स्टूडेंट्स, कंफ्यूज नहीं होंगे। स्टिमुलाई प्लूरल वर्ड है और स्टिमुलस एक सिंगल वर्ड है। द लिविंग ऑर्गेनिजम्स शो रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो इन स्टिमुलस के अगेंस्ट रेस्पॉन्स दिखाते हैं और ये स्टिमुलाई लाइट के रूप में, हीट के रूप में, कोल्ड के रूप में, साउंड, स्मेल, टेस्ट, टच, प्रेशर, पेन, वाटर एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटी के रूप में हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप वेरियस प्रकार के स्टिमुलाई के एग्जाम्पल्स भी लर्न करेंगे। द रेस्पॉन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू ए स्टिमुलस इज यूजुअल इन द फॉर्म ऑफ सम मूवमेंट ऑफ देयर बॉडी पार्ट। अब आगे यदि हम बात करें स्टूडेंट्स की स्टिमुलस के अगेंस्ट जो ऑर्गेनिजम्स रेस्पॉन्स कर रहा है वो किस प्रकार से अपना रेस्पॉन्स दिखाएगा, तो स्टूडेंट्स, रेस्पॉन्स करने में उस ऑर्गेनिजम्स के बॉडी पार्ट में कोई ना कोई मूवमेंट जरूर होगी, यानी वो अपनी बॉडी पार्ट में मूवमेंट करवा कर रेस्पॉन्ड करेगा। द एनिमल्स कैन रिएक्ट टू स्टिमुलाई इन मैनी डिफरेंट वेज। एनिमल्स जो है स्टिमुलाई के अगेंस्ट वेरियस डिफरेंट वेज से रिएक्शन दिखा सकता है, क्योंकि एनिमल्स के अंदर नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं, ये दोनों ही सिस्टम पाए जाते हैं। लेकिन प्लांट्स की यदि हम बात करें तो प्लांट्स जो है वो बहुत ही लिमिटेड वे में रेस्पॉन्ड करेगा, रिएक्शन दिखाएगा, क्योंकि प्लांट्स के अंदर एनिमल्स की तरह नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता है। प्लांट्स केवल हार्मोन्स का प्रोडक्शन करते हैं, जिन्हें हम फाइटो हार्मोन बोलते हैं। आगे हम इनको पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। इन फाइटो हार्मोन्स के द्वारा ही ये एक्सटर्नल स्टिमुलाई के अगेंस्ट रिएक्शन करते हैं, बाहर से आने वाले उद्दीपनों के अगेंस्ट रिएक्शन करते हैं। स्टिमुलाई को हम हिंदी में उद्दीपन भी बोल सकते हैं स्टूडेंट्स। द रिएक्शन और रेस्पॉन्स विच वी गिव टू द स्टिमुलस इन्वॉल्व्स मैनी ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। जो भी रिएक्शन और रेस्पॉन्स किसी ऑर्गेनिजम्स के द्वारा दिखाया जाता है, उस रेस्पॉन्स में उस ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के वेरियस ऑर्गन्स इन्वॉल्व पाए जाते हैं। द वेरियस ऑर्गन्स शुड कोऑपरेट विथ वन अनदर टू प्रोवाइड प्रॉपर रिएक्शन टू द स्टिमुलस। जितने भी प्रकार के ऑर्गन्स एक ऑर्गेनिजम्स में मिल रहे हैं, वो स्टिमुलस के अगेंस्ट एक प्रॉपर रिएक्शन दिखाने के लिए एक कोऑपरेटिव वे में एक दूसरे के साथ समन्वित तरीके से कार्य करने वाले होने चाहिए, तभी एक प्रॉपर रिएक्शन स्टिमुलस के अगेंस्ट दिखाई जा सकती है। तो सारे के सारे ऑर्गन्स जो है स्टूडेंट्स, वो एक कोऑपरेटिव वे में आपस में कोऑर्डिनेशन करते हैं और स्टिमुलस के अगेंस्ट एक प्रॉपर रिएक्शन शो करते हैं। द वर्किंग टुगेदर ऑफ द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन ए सिस्टमिक मैनर सो एज टू प्रोड्यूस ए प्रॉपर रेस्पॉन्स टू द स्टिमुलस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। जैसा अभी मैंने बता दिया स्टूडेंट्स कि सभी ऑर्गन्स का एक साथ सिस्टमिक मैनर से कार्य करके एक प्रॉपर रेस्पॉन्स को प्रोड्यूस करना स्टिमुलस के अगेंस्ट, इसे ही हम कोऑर्डिनेशन के नाम से जानते हैं। तो आप लर्न करेंगे कोऑर्डिनेशन की डिफाइन। आगे हमारा टॉपिक है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एनिमल्स। एनिमल्स में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की
बात आगे हम करेंगे स्टूडेंट्स। द मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैव स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स टू रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई एंड कोऑर्डिनेट देयर एक्टिविटीज। अब हम एक स्पेशल सेल की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, जिसका यूज मल्टी सेलुलर एनिमल्स किसी स्टिमुलाई के अगेंस्ट रेस्पॉन्ड दिखाने में करते हैं, वेरियस एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करने में करते हैं। उस स्पेशल सेल को हम न्यूरॉन या नर्व सेल के नाम से जानते हैं स्टूडेंट्स। आप प्रीवियस क्लास में भी न्यूरॉन और नर्व सेल के डायग्राम को देख चुके हैं और इसके बारे में पढ़ चुके हैं। आगे हम डायग्राम भी अभी देखेंगे न्यूरॉन का। ए सिस्टम मेड अप ऑफ नर्व सेल्स इज कॉल्ड नर्वस सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जो कि इन नर्व सेल्स के नेटवर्क से मिलकर बना है, उसे हम नर्वस सिस्टम के नाम से जानते हैं। न्यूरॉन को हिंदी में तंत्रिका कोशिका कहा जाता है और नर्वस सिस्टम को हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं स्टूडेंट्स। द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन हायर एनिमल्स कॉल्ड वर्टिब्रेट्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स टेक्स प्लेस थ्रू नर्वस सिस्टम एज वेल एज हार्मोनल सिस्टम कॉल्ड एंडोक्राइन सिस्टम। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, हायर एनिमल्स में जिन्हें हम वर्टिब्रेट्स कहते हैं, जिसमें ह्यूमन बींग भी इंक्लूड है, इन ऑर्गेनिजम्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है वो नर्वस सिस्टम के साथ साथ हार्मोनल सिस्टम, जिसे एंडोक्राइन सिस्टम कहा जाता है, के द्वारा दिखाया जाता है। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों ही हेल्प करते हैं हायर ऑर्गेनिजम्स में। बिफोर वी डिस्क्राइब द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमंस, इट विल बी गुड टू नो समथिंग अबाउट सेंस ऑर्गन्स, रिसेप्टर्स एंड इफेक्टर्स। दीज आर डिस्क्राइब्ड बिलो। तो स्टूडेंट्स, ह्यूमन बींग के अंदर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन को डिस्क्राइब करने से पहले हमारे लिए ये बहुत ही अच्छा रहेगा कि हम सेंस ऑर्गन्स के बारे में, रिसेप्टर्स के बारे में, इफेक्टर्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर लें कि ये सारी चीज़ें क्या होती है, सेंस ऑर्गन्स क्या है, रिसेप्टर्स क्या, इफेक्टर्स क्या है। तो इनको नीचे डिस्क्राइब किया गया है। तो मैं शुरू करता हूँ स्टूडेंट्स। दिस आर 5 सेंस ऑर्गन। देयर आर 5 सेंस ऑर्गन्स इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन्स मेनली पाए जाते हैं स्टूडेंट्स। आइज़ हमारी आँखें, ईयर्स हमारे कान, नोज़ टंग हमारी नाक और हमारी जीभ, एंड स्किन हमारी त्वचा। वी रिसीव ए वेराइटी ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट अराउंड अस थ्रू द सेंस ऑर्गन्स। इन सेंस ऑर्गन्स के द्वारा हम विभिन्न प्रकार की वैरायटी ऑफ इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करते हैं जो कि हमारे चारों तरफ के एनवायरनमेंट में हो रही है। द सेंस ऑर्गन्स कंटेन रिसेप्टर्स। सेंस ऑर्गन्स के अंदर एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस को प्राप्त करने के लिए रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, ग्राही पाए जाते हैं। रिसेप्टर्स का मतलब हो गया ग्रहण करने वाला। ए रिसेप्टर इज ए सेल। रिसेप्टर कोई सेल हो सकती है और एक ग्रुप ऑफ सेल्स या सेल्स का ग्रुप हो सकती है इन ए सेंस ऑर्गन विच इज़ सेंसिटिव टू ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुलस। सेंस ऑर्गन में मिलेगी और एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुलस के अगेंस्ट सेंसिटिव होगी, सुग्राही होगी, और एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ चेंज इन द एनवायरनमेंट या किसी पर्टिकुलर टाइप का चेंज जो एनवायरनमेंट में हो रहा है उसके अगेंस्ट सेंसिटिविटी दिखाएगी, सच एज लाइट, साउंड, स्मेल, टेस्ट, हीट, प्रेशर एटसेट्रा। ये सभी स्टिमुलाई होते हैं, हम पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स। द कॉमन टाइप ऑफ रिसेप्टर्स आर एज फॉलोज। जो कॉमन टाइप के रिसेप्टर्स हैं वो निम्नानुसार है। फोटो रिसेप्टर्स, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, ये रिसेप्टर्स लाइट को डिटेक्ट करने का काम करते हैं और ये आँखों में प्रेजेंट होते हैं। फोनो रिसेप्टर्स ये साउंड को डिटेक्ट करेंगे और ये हमारे इनर ईयर में पाए जाएंगे। ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स ये स्मेल को डिटेक्ट करते हैं और ये हमारी नोज़ में मिलते हैं। गस्टाटरी रिसेप्टर्स ये टेस्ट को डिटेक्ट करेंगे और ये हमारी टंग में मिलेंगे। और थर्मो रिसेप्टर्स हीट और कोल्ड को डिटेक्ट करने का काम करते हैं और ये हमारी स्किन में पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये वेरियस प्रकार के रिसेप्टर्स के नाम है। आप लर्न करेंगे कि फोटो रिसेप्टर्स क्या है, फोनो रिसेप्टर्स क्या है, गस्टाटरी रिसेप्टर्स क्या है और इनका क्या फंक्शन है और ये कहाँ पर पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आगे हम न्यूरॉन की बात करते हैं। न्यूरॉन इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है उसे हम न्यूरॉन कहेंगे। जैसे कि प्रीवियस चैप्टर में हमने किडनी की फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट नेफ्रॉन की बात की थी, उसी तरह नर्वस सिस्टम की जो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है स्टूडेंट्स वो न्यूरॉन हो जाएगी। न्यूरॉन का एक बहुत ही खूबसूरत डायग्राम यहाँ पर दिखा गया है। इसके वेरियस पार्ट्स आप लेबलिंग करेंगे और इस डायग्राम को बहुत ही अच्छे तरीके से बनाने की प्रैक्टिस करेंगे स्टूडेंट्स। सारे नाम आप लर्न करेंगे, लेबलिंग आप बहुत ही ढंग से करेंगे। जहाँ पर जो लेबल है उसे ही आप वहीं पे लगाएंगे, हर कहीं लेबलिंग लगाने की कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि वो रॉन्ग हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो इसमें आपको डेंड्राइट नज़र आ रहे हैं, सोमा नज़र आ रहा है, एक्सोन नज़र आ रहा है, माइलिन शीथ नज़र आ रही है, न्यूक्लियस नज़र आ रहा है, स्वान सेल नज़र आ रही है और नर्व एंडिंग नज़र आ रही है। तो स्टूडेंट्स, ये स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका न्यूरॉन का। द 3 मेन पार्ट्स ऑफ ए न्यूरॉन आर। न्यूरॉन के मुख्य रूप से 3 मेन पार्ट होते हैं। सेल बॉडी, इट हैज़ ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म। सेल बॉडी जो होती है स्टूडेंट्स आगे की तरफ आपको दिखाई दे रही है,
इसके अंदर एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है और इसका साइटोप्लाज्म जो होता है वो ग्रेन्युलर होता है। डेंड्राइट्स आर ब्रांच्ड साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस ऑफ द सेल बॉडी। सेल बॉडी से जो ब्रांच्ड शाखाएं निकली हुई है साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन से, यानी सेल बॉडी के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसी से ये ब्रांचेज डेवलप हुई है, इन्हें हम डेंड्राइट्स कहते हैं। आपको उसके बाद एक लंबा फिलामेंट दिखाई दे रहा है जिसे हम एक्सोन कहेंगे। इट इज़ ए लॉन्ग प्रोसेस ऑफ द सेल बॉडी। सेल बॉडी का ये लॉन्ग प्रोसेस है। द एंड पोर्शन ऑफ द एक्सोन्स हैव सोलन बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स विच स्टोर न्यूरो ट्रांसमीटर्स। जो एंड पोर्शंस होते हैं वो आपको बल्ब लाइक स्ट्रक्चर के रूप में दिखाई दे रहे हैं जिनके अंदर न्यूरो ट्रांसमीटर्स, केमिकल सब्सटेंसेज स्टूडेंट्स, न्यूरो ट्रांसमीटर्स, उनको स्टोर किया जाता है। Dendrites are meant for information acquired while cell body and axon are responsible for transmitting of information as electrical impulse. Dendrites जो है स्टूडेंट्स वो इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करने का काम करते हैं और सेल बॉडी को दे देते हैं। सेल बॉडी से ये इन्फॉर्मेशन एक्सोन की तरफ जाती है, यानी सेल बॉडी और एक्सोन दोनों ही इन्फॉर्मेशन को इलेक्ट्रिक इम्पल्स के रूप में ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। याद रखेंगे स्टूडेंट्स, जो भी इन्फॉर्मेशन सेल बॉडी और एक्सोन में ट्रांसमिट होती है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रूप में ट्रांसफर होती है या ट्रांसमिट की जाती है, एक विद्युत आवेग के रूप में। हिंदी में अगर हम इसको बोलना चाहें तो विद्युत आवेग के रूप में ये ट्रांसमिट की जाएगी। आगे हम सिनेप्स की बात करते हैं। द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द टर्मिनल ब्रांचेज ऑफ एक्सोन ऑफ वन न्यूरॉन विद द डेंड्राइट ऑफ अनदर न्यूरॉन इज कॉल्ड सिनेप्स। यानी एक न्यूरॉन का जो एक्सोन है उसकी टर्मिनल ब्रांचेज है वो दूसरे न्यूरॉन की डेंड्राइट्स के साथ जो भी जंक्शन बनाएगी, जो भी रिलेशनशिप बनाएगी, उसे ही हम सिनेप्स कहेंगे स्टूडेंट्स। एक्सोन टर्मिनल्स ऑफ ए न्यूरॉन एंड द डेंड्राइट्स ऑफ अनदर न्यूरॉन आर सेपरेटेड बाय ए फाइन गैप। जो एक्सोन टर्मिनल्स है एक न्यूरॉन के और डेंड्राइट्स जो दूसरे न्यूरॉन के हैं वो एक गैप के द्वारा, एक छोटे से गैप के द्वारा एक दूसरे से अलग पाए जाते हैं, सेपरेट पाए जाते हैं, और इस गैप को हम सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं स्टूडेंट्स। आगे डायग्राम में सिनेप्टिक क्लेफ्ट को दिखाया गया है जो कि एक प्रकार का गैप है सिनेप्स के बीच का। द नर्व इम्पल्स इज सेंट अक्रॉस द सिनेप्टिक क्लेफ्ट। अब जो नर्व इम्पल्स है वो सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अक्रॉस आर पार भेजे जाते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर एसिटिलकोलिन, न्यूरो ट्रांसमीटर की सहायता से। और न्यूरो ट्रांसमीटर का एक एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स एसिटिलकोलिन। आप लर्न करेंगे एसिटिलकोलिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर। एक प्रकार का केमिकल सब्सटेंस होता है जिसके द्वारा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रूप में इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट की जाती है न्यूरॉन के अंदर, दूसरे न्यूरॉन के अंदर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको सिनेप्टिक क्लेफ्ट का डायग्राम दिखाया गया है। इसमें आपको न्यूरोट्रांसमीटर भी दिख रहा है, सिनेप्टिक वेसाइकल दिख रही है, सिनेप्टिक गैप आपको नजर आ रहा है, डेंड्राइट नजर आ रहा है और एक्सोन नजर आ रहा है। तो ऊपर वाला जो एक्सोन है स्टूडेंट्स वो एक न्यूरॉन का है और नीचे की तरफ जो आपको डेंड्राइट नजर आ रहा है इन लार्ज व्यू में वो एक दूसरे न्यूरॉन का है। इन दोनों के बीच का जो जंक्शन है वो सिनेप्स है। और इसके बाद अगर हम बात करें, ये आपका सिनेप्स हो जाएगा जो मैंने सर्कुलर शेप में बनाया है, और इन दोनों के बीच में जो फाइन गैप है वो सिनेप्टिक क्लेफ्ट है। ये वाला जो गैप है स्टूडेंट्स वो सिनेप्टिक क्लेफ्ट हो जाएगा आपका, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो आप लर्न करेंगे स्टूडेंट्स। आगे हम रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क्स की बात करते हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या है और रिफ्लेक्स आर्क्स क्या होते हैं। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेस्पॉन्स इन द नर्वस सिस्टम इज रिफ्लेक्स एक्शन। नर्वस सिस्टम में जो सिंपलेस्ट रेस्पॉन्स का फॉर्म है स्टूडेंट्स वही रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है। दिस इज ए रैपिड ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स टू ए स्टिमुलस। ये एक बहुत ही तेजी से होने वाला ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स है स्टिमुलस के अगेंस्ट विच इज़ नॉट अंडर द वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ द ब्रेन, जो कि ब्रेन के वॉलंटरी कंट्रोल में नहीं होता या ब्रेन के इच्छित कंट्रोल में नहीं पाया जाता। इट इज़ डिस्क्राइब्ड एज एन इनवॉलंटरी एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन को एक इनवॉलंटरी एक्शन माना जाता है स्टूडेंट्स, आप लर्न करेंगे। इट इज़ नॉट ए वॉलंटरी एक्शन, यानी रिफ्लेक्स एक्शन एक इच्छित क्रिया नहीं है, ये एक अनैच्छिक क्रिया है। दस रिफ्लेक्स एक्शन इज वन विच वी परफॉर्म ऑटोमेटिकली। इस प्रकार से रिफ्लेक्स एक्शन एक प्रकार की क्रिया है जो कि ऑटोमेटिकली अपने आप होती है। इट इज़ ए कंपेरेटिवली सिंपल फॉर्म ऑफ बिहेवियर इन विच द सेम स्टिमुलस प्रोड्यूसेस द सेम रेस्पॉन्स एवरी टाइम। ये एक बिहेवियर की बहुत ही सिंपल फॉर्म है जिसके अंदर सेम स्टिमुलस के द्वारा एक सेम रेस्पॉन्स को हमेशा एवरी टाइम प्रोड्यूस किया जाता है। इफ़ वी अननोइंगली टच ए हॉट प्लेट, अनजाने में यदि हम किसी हॉट प्लेट को टच कर लें, वी इमीडिएटली मूव आवर हैंड अवे फ्रॉम इट, तो अचानक से हम फटाफट से हमारा हाथ उस हॉट प्लेट से हटा लेते हैं।
सो मूविंग आवर हैंड अवे ऑन टचिंग ए हॉट प्लेट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। तो किसी गर्म वस्तु से या हॉट प्लेट से अचानक फटाफट से इमीडिएटली अपने हाथ को हटा लेना ही रिफ्लेक्स एक्शन का एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स। द पथवे और रूट टेकन बाय नर्व इम्पल्सेज इन ए रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स आर्क। और जो भी पथवे और जो भी रूट नर्व इम्पल्स के द्वारा इस रिफ्लेक्स एक्शन को दिखाने में लिया जाता है, उस पथवे को, उस रूट को हम रिफ्लेक्स आर्क के नाम से जानते हैं स्टूडेंट्स। रिफ्लेक्स आर्क्स अलाउ रैपिड रेस्पॉन्स। रिफ्लेक्स आर्क्स के द्वारा रिफ्लेक्स एक्शन को रैपिडली करवाया जाता है या रैपिडली इसके द्वारा रेस्पॉन्स करवाया जाता है। वी विल एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ए रिफ्लेक्स आर्क बाय टेकिंग अबव एग्जाम्पल टचिंग ऑफ हॉट ऑब्जेक्ट और प्लेट। रिफ्लेक्स आर्क को समझने के लिए वापस हम उसी एग्जाम्पल की बात करते हैं स्टूडेंट्स, टचिंग ऑफ हॉट ऑब्जेक्ट और प्लेट। एक हॉट ऑब्जेक्ट को या प्लेट को टच करना। द स्टिमुलस हियर इज द हीट विच वी फील इन आवर हैंड। यहाँ पर जो स्टिमुलस हो जाएगा स्टूडेंट्स, आपको पता है ये गर्म वस्तु है तो उससे हीट निकलेगी और वो हीट हम हमारे हैंड के द्वारा फील करेंगे ऑन टचिंग द हॉट प्लेट, जब हम उसको टच करेंगे। दिस हीट इज सेंस्ड बाय ए हीट रिसेप्टर। आपने रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ा है। ये हीट जो है सेंस्ड की जाएगी हीट रिसेप्टर्स के द्वारा, थर्मो रिसेप्टर्स के द्वारा, जो कि हमारी हाथ की त्वचा में पाए जाएंगे। द रिसेप्टर ट्रिगर्स एन इम्पल्स इन ए सेंसरी न्यूरॉन। जो रिसेप्टर्स है वो इम्पल्स को ट्रिगर करेंगे एक सेंसरी न्यूरॉन के अंदर, संवेदी तंत्रिका कोशिका के अंदर, विच ट्रांसमिट द मैसेज टू द स्पाइनल कोड। और यहाँ से इस मैसेज को स्पाइनल कोड, मेरुरज्जु तक ट्रांसमिट कर दिया जाएगा। हियर द इम्पल्स इज पास्ड ऑन टू ए रिले न्यूरॉन। और यहाँ से इम्पल्स को रिले न्यूरॉन में पास किया जाएगा, विच इन टर्न पासेज इट टू ए मोटर न्यूरॉन। यहाँ से फिर वापस जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर की गई या दी गई उसको मोटर न्यूरॉन में भेजा जाएगा। तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप ये क्रिया चलेगी स्टूडेंट्स। रिले न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन आएगा। द मोटर न्यूरॉन पासेस द इम्पल्स टू ए मसल इन आवर आर्म। और हमारी आर्म में पाई जाने वाली मसल्स को फिर मोटर न्यूरॉन जो है वो इम्पल्स दे देगा। द मसल देन कॉन्ट्रैक्ट। इस प्रकार से हमारी हाथों की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी एंड पुल्स आवर हैंड अवे फ्रॉम द हॉट प्लेट। और हम हमारे हाथ को उस गर्म वस्तु से, उस हॉट प्लेट से हटा लेंगे। द मसल ऑफ आर्म इज एन इफेक्टर। जो हमारी आर्म की मसल से वो इफेक्टर का काम करेगी, बिकॉज इट रेस्पॉन्ड टू द स्टिमुलस, क्योंकि ये स्टिमुलस के अगेंस्ट रेस्पॉन्ड कर रही है। दिस पथवे अलॉन्ग विच द इम्पल्स ट्रेवल्स इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स आर्क। तो स्टूडेंट्स ये पूरा का पूरा पथवे जिसके साथ ये इम्पल्स ट्रेवल कर रहा है उसे हम रिफ्लेक्स आर्क के नाम से जानते हैं स्टूडेंट्स। आगे रिफ्लेक्स आर्क का एक सुंदर सा डायग्राम आपको दिखाया गया है। आपको यहाँ से पता चल रहा है कि सबसे पहले जो स्टिमुलस है हीट को सबसे पहले रिसेप्टर के द्वारा लिया गया। हीट डिटेक्टर्स इन स्किन ऑफ हैंड, यानी हीट को डिटेक्ट किया गया हमारी स्किन में पाए जाने वाले थर्मो रिसेप्टर के द्वारा। फिर सेंसरी न्यूरॉन के द्वारा उसको स्पाइनल कोड की तरफ भेज दिया गया। यानी स्पाइनल कोड अब जो भी क्रिया करवानी है, जो भी रेस्पॉन्स करवाना है, वह स्पाइनल कोड के द्वारा करवाया जाएगा। स्पाइनल कोड इसे रिले न्यूरॉन को देगा। यहाँ पे एक और न्यूरॉन होता है स्टूडेंट्स, रिले न्यूरॉन। आप लर्न करेंगे यहाँ पर मोटर न्यूरॉन से पहले रिले न्यूरॉन और पाया जाता है स्टूडेंट्स। और रिले न्यूरॉन के द्वारा फिर मोटर न्यूरॉन के पास ये इम्पल्स चले जाएंगे और फिर जो हमारी आर्म है उसकी मसल से उसको ये इम्पल्स दे दिए जाएंगे और उसके बाद रेस्पॉन्स दिखा दिया जाएगा और हम उस रेस्पॉन्स के द्वारा हमारे हाथ को वहाँ से हटा लेंगे। तो स्टूडेंट्स बहुत अच्छी तरीके से आप इसे लर्न करेंगे, देखेंगे। आप वापस देख लीजिए इस डायग्राम को, आप अच्छे से इसे बनाने की कोशिश करेंगे। ये हमारा रिफ्लेक्स आर्क हो जाएगा जिसके द्वारा इम्पल्स जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रैवल कर रहा है और रिफ्लेक्स एक्शन करवाई जा रही है। थैंक्स स्टूडेंट्स। तो यहाँ हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट होता है। आप इसे बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। धन्यवाद।